जिस इस बिजनेस में अगर लिस्ट नहीं है तो फोल्ड होके असफलता की दुनिया में चले जाओगे। सफलता की दुनिया में कभी नहीं आ सकते। नंबर एक, लिस्ट बैकबोन ऑफ द बिजनेस। दूसरा, लिस्ट में भी कई क्वालिटी की लिस्ट होती है, जैसे टीम देखी थी ना आपने, 1 2 3 4 ऐसे लिस्ट भी क्वालिटी होती है। तो मैं ज्यादा डिटेल में न जाते हुए शॉर्ट में बता देता हूं जो हम गलतियां करते हैं। नंबर एक, लिस्ट में बात कर रहा हूं, बिग लिस्ट, बिग बिजनेस लिस्ट। क्योंकि यहाँ पे नया फील्ड है। आप डॉक्टर बनने के लिए आए हो तो डॉक्टर में कितना खर्चा होता है, कितना दिमाग चाहिए। ऐसे ही आप जहां भी हैं, कुछ भी बनना है उसके लिए पहले खर्चा करना पड़ेगा। समय का खर्चा, आदतों का खर्चा, व्यवहार का खर्चा, सोच का खर्चा, संगत का खर्चा, तब रंगत की सेविंग आएगी। समझ में आ रही है? यस। मतलब तो स्ट्रॉन्ग लिस्ट का मतलब है, क्योंकि ये सब ऑनलाइन हो रहा है, अब जो हो गया वो ठीक है, लेकिन हम अपनी कमजोरी को अपनी पावर बना सकते हैं। अगर मैं कम पढ़ा लिखा हूं तो मैं पढ़े लिखे लोगों को ला सकता हूं। हेलो, यस। अगर मेरे पास पैसा नहीं है ज्यादा बड़ी टूल्स खरीदने का, लैपटॉप खरीदने का, तो मैं अपनी कमजोरी को अपनी पावर बना सकता हूं। अच्छी प्रोफाइल के लोग लाऊंगा तो उनके घर में तो वैसे ही लैपटॉप होते हैं। हेलो, तो स्ट्रॉन्ग लिस्ट इसको बोलते हैं। बिग लिस्ट, बिग बिजनेस। लेकिन बिग लिस्ट कौन सी? स्ट्रॉन्ग वाली। समझ में आ रही है? ये दो ही बात ध्यान रखो। तीसरी बात, 25 से 50 साल की उम्र वालों को फर्स्ट प्रायोरिटी दो, क्योंकि इनके ऊपर लायबिलिटी होती है। इनकी शादी हो गई, इनके बच्चे ग्रो कर रहे हैं, कोई रिटायरमेंट की नजदीक पहुंच रहा है, 50 साल में पहुंचते पहुंचते तो बहुत लायबिलिटी है, एक्स्ट्रा मनी चाहिए। उसको मौका मिले तो वो एक्स्ट्रा पैसा चाहिए, कुछ भी करना पड़े उसको। उन्हीं में से जितने फ्रंट लाइन में बैठे हैं ये सब वही तो हैं। 25 के बाद मैच्योरिटी आनी शुरू हो जाती है और 50 में वो बहुत कुछ जान चुका होता है कि दुनियादारी क्या होती है। राइट? यस। तो ये लोगों को पैसे की सख्त जरूरत है, मजबूरी है इनकी। बच्चे सेटल करने हैं, बेटी की शादी करनी है, मकान बनाना है, कितनी लायबिलिटी है। अगर इनको आप करोगे तो ये बिजनेस बहुत ग्रो करेगी। छोड़ना किसी को नहीं है, लेकिन पहला फर्स्ट अटेम्प्ट किस पे करना है? 25 से 50 साल। 25 से 50 साल। और हिंट दे दूं आपकी, आज की डेट में एक बाबू की क्लर्क की या एक प्राइमरी के टीचर की सैलरी भी लमसम 80,000 से लेके 1 लाख तक है, अगर थोड़ा सीनियर है तो। समझ में आ रही है? अरे 50,000 से तो ऊपर ही होगी लमसम। तो सोच लो 50,000 से लेके जितना आपकी अप्रोच हो पहुंचने की, 50,000 से नीचे मत जाओ आज, महंगाई। राइट? तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। गुरुकुल में ट्रेनिंग लेने चलना है, सर पैसा नहीं है, ये वो खरीदनी है, सर पैसा नहीं है। कारण बीमारी कौन सी? लोअर प्रोफाइल की। समझ में आ रही है मैं क्या बोलना चाहता हूं? टूल्स के लिए पैसा नहीं है, लर्निंग के लिए पैसा नहीं है, ड्रेस कोड के लिए पैसा नहीं है, जूम पे बैठने के लिए डाटा नहीं है, क्यों? पैसा नहीं है, तो वो ग्रो नहीं कर पाता। इसलिए अपनी लिस्ट को स्ट्रॉन्ग लिस्ट में जाओ। समझ में आ रहा है? अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ। कम पढ़े लिखे लोगों से अप्रोच करो। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपकी सैलरी अगर मैं मान रहा हूं, आप मान लो 20,000 कमा रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो आप 2 लाख वाले का आपकी बात नहीं मानेगा। 20,000 वाली सैलरी वाला व्यक्ति 50,000 की सैलरी वाले को अप्रोच कर सकता है। तो 50,000 की सैलरी वाला कोई टाटा बिरला के खानदान का नहीं बन जाता। वही है, जिंदगी झंडम प्रभी घमंडम। हेलो, तो वो हमारा ही भाई बंधु है, 19-20 का फर्क है। राइट? यस। लेकिन मौका है इससे मुक्ति पाने का, समझ में आ जाएगी उनके में। राइट?
तो उस स्ट्रॉन्ग लिस्ट का मतलब है मेरा इसमें एज और इनकम। उससे आपकी स्ट्रॉन्ग और पुअर लिस्ट होती है। पुअर में प्रॉब्लम होती है, स्ट्रॉन्ग में आपको सक्सेस होती है, राइट। मेहनत कम होती है। इसमें इतने समझदार लोग होते हैं, कोई भी चीज को सीख के करना पड़ता है। चाहे कोई भी काम करो जिंदगी में, एक्स्ट्रा काम करना है तो उसके लिए एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी पड़ती है, तभी जाके वो सफल होता है। इज इट राइट? लिस्ट क्लियर हो गई? यस। बिग लिस्ट, बिग स्मॉल लिस्ट पहनोगे तो और बनाने पड़ेंगे। यस। ये लिस्ट क्या एक बार में बनाने से जिंदगी कट जाएगी? डायमंड बन जाओगे? नो। इसको इट्स ए रेगुलर प्रोसेस। जब भी कोई हमें कोई पुराना दोस्त याद आता है, एट ए टाइम नहीं आते, कभी भूल भी जाते हैं, कहीं फंक्शन में मिलता है, कभी रात को सपने में आता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस। तो ऐसे लिस्ट बढ़ती है। जब जब मौका मिलता है हमें अपनी लिस्ट को अपग्रेड, कोई नए आदमी मिलते हैं उसको अलग से नई में लिखना है, उनके साथ प्रोस्पेक्टिंग जारी रखना है, अर्थात रिलेशन बनाने, फिर उनको जो प्लान दिखाना है। भाई हाय हेलो होगी, रामा कृष्णा होगी, कभी फिर और आगे बढ़े तो मैसेजबाजी होगी, हाँ हेलो कैसे हो। तो जब जो रिप्लाई आना शुरू हो गया, इसका मतलब आपकी प्रोस्पेक्टिंग, आपके रिश्ते उसने स्वीकार नहीं कर लिए। समझ में आ रहा है? तो लिस्ट के बाद क्या आता है? इनविटेशन। इनविटेशन। अब ये दो काम